का हमारा जो टॉपिक था, कल हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान, एक प्रेम कथा। तो रजिया सुल्तान के बारे में आज पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान बहरमशाह, और बहरमशाह रजिया इल्तुतमिश का बेटा था। गुलामों को गुलाम जो कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। जब 1235 में इल्तुतमिश आखिरी के दिनों में जब बीमार था, तो जो बहरमशाह था वो योग्य नहीं था, नालायक बेटा था। इल्तुतमिश को चिंता रहती थी रजिया सुल्तान की। कि बेटा है इसकी तो कट जाओगी, पर बिटिया खातिर क्या करा जाओ। तो इसने रजिया सुल्तान को अपना प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया सरदारों के सामने। प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया कि मेरे मृत्यु के बाद अगर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली मेरी बेटी रजिया होगी, ना कि बहरमशाह। क्योंकि बहरमशाह जो था नालायक था, निकम्मा था, ये योग्य नहीं था शासक के, और बेटी की चिंता इल्तुतमिश को सताई जाती थी। तो इल्तुतमिश ने तुर्क जो सरदारान थे, चालीसा का जो गठन किया था तुर्क इल्तुतमिश ने, तो उसने ये ऐलान कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद अगर दिल्ली सल्तनत पर जो शासक करेगा वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान होगी, जो अब तक की पहली एक लड़की सुल्तान बनने वाली थी। बात है 1236 की। 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो तुर्क सरदारान थे, सुल्तान गद्दी पर मुबारक शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। जब रजिया सुल्तान को ये बात पता चली कि मेरे साथ न्याय नहीं अन्याय हो रहा, जब मेरे पिताजी जब मृत्यु होने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद मेरी गद्दी पर जो बैठेगी वो रजिया सुल्तान बैठेगी, और तुर्क सरदारान ने मुबारक शाह को बैठा दिया। मुबारक शाह जो बहरमशाह और रजिया सुल्तान एक माँ की दो संतान थी, और मुबारक शाह और एक और था, वो मेरे नाम ध्यान नहीं, ये दो भाई थे, ये एक दूसरी माँ से थे। तो मुबारक शाह, तो जब कुछ तुर्क सरदारान तो इससे खुश थे, कुछ इससे नाराज थे। जो नाराज थे वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने जब रजिया से कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ, इसके लिए पंचायत महापंचायत होनी चाहिए, और मुबारक शाह को गद्दी से हटाकर आपको गद्दी पर बैठना चाहिए। तो उसके बाद एक पंचायत होती है, एक पंचायत होती है, और उसमें
मुबारक शाह को गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया जाता है 1236 में ही। पहली मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम शासिका बनती है रजिया सुल्तान। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया जो इल्तुतमिश था उसके एक दास था बलबन, नसरुद्दीन बलबन, और दरबार में था एक मलिक याकूब। एक मलिक याकूब, एक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, एक था बलबन। ये वही बलबन है जो 1266 के करीब राजा बन जाता है। जो याकूब था ये हबसी था और काला था, और अल्तुनिया था तुर्क, खूबसूरत था। ये रजिया सुल्तान का बचपन का यार था। जो याकूब था ये घुड़सवार था और तलवारबाजी में माहिर था। चलो तलवार चलाने में माहिर था। जब इल्तुतमिश मृत्यु से कुछ टाइम, जब जो रजिया सुल्तान थी ना, इसका जन्म जो हुआ था 1205 में हुआ था बदायूं में। जिस समय इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे, जिस समय इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे 1205 के करीब रजिया सुल्तान का जन्म जो हुआ था बदायूं में हुआ था 1205 में। तो जो इसके इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो नालायक थे, निकम्मे थे, योग्य नहीं थे शासक बनने के। तो इल्तुतमिश को ये चिंता खाई जा रही थी कि मेरे बाद जो शासन करेगी मेरी बेटी करेगी, तो उसे मुझे मजबूत बनाना है, उस पर तलवार अच्छी आनी चाहिए, घुड़सवारी अच्छी आनी चाहिए। तो उसके लिए जो मलिक था इल्तुतमिश, मलिक याकूब से कहता है कि तू रजिया को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखा देगा। चूंकि ये हबसी था, काला था और तुर्क भी नहीं था, इसने कहा कि जनाब आप हुक्म करें, बिल्कुल सिखा देंगे, जो आप कहेंगे वो सब सिखा देंगे। हबसी था, राजघराने में पैर रखना, राजघराने में एंट्री करनी सबकी इच्छा होती है। तो रजिया सुल्तान इससे तलवारबाजी सीखती। रजिया तलवार सीखती, घुड़सवारी, सीखती। उधर जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया भी इसका बचपन का यार था, इसके साथ खेला करती। तो अल्तुनिया से इसका प्यार हो गया था। इधर जब रजिया सुल्तान को घुड़सवारी और तलवार सिखा रहा था तो याकूत को भी इससे प्यार हो गया। याकूत को इससे प्यार हो गया रजिया सुल्तान से। और रजिया सुल्तान को प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोला ठीक है। रजिया सुल्तान भी जवानी में थी,
बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब ये बात अल्तुनिया को पता चली कि तू काले से हफ्सी से प्यार करती है, तो रजिया सुल्तान ने कहा कि अल्तुनिया तू चिंता क्यों करता है, काला है 2-4 दिन का है, बाकी तू तो पर्सनल है। ठीक है, अल्तुनिया समझ गया। उधर अल्तुनिया ने याकूत से कहा कि काले रहने दे, बड़ी मार पड़ेगी, पर मानता को नहीं। ठीक है, अब जो रजिया सुल्तान थी सासिका बनने के बाद में चिंता में थी कि इनमें से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। भाई शादी तो मैं एक से ही कर सकती हूँ, ये प्यार मेरे से दोनों करते हैं, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। तो रजिया सुल्तान जो है याकूत को अमीर आखूर बना देती है। अमीर आखूर, अमीर आखूर का मतलब होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला। और जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बना देती है। कि तू जा, तू भटिंडा को संभाल, और तू जा, तू घोड़ों को संभाल। अब अल्तुनिया वहां चला गया, अपना काम शुरू कर दिया। ठीक, इधर अब जो मलिक याकूत था इसको मौका मिल गया, क्योंकि अल्तुनिया तो साला चला गया। अब इनका प्यार की लव स्टोरी चल रही है, मिलना जुलना चल रहा है कसूते तरीके से। जब अल्तुनिया को ये बात पता चली तो अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह कर दिया। और विद्रोह इसलिए किया कि रजिया सुल्तान इसे दबाने के लिए यहाँ आएगी और याकूत उसके साथ आएगा और मैं याकूत को मार दूंगा, रजिया सुल्तान से मैं शादी कर लूंगा। हुआ भी यही था। तो रजिया सुल्तान याकूत के साथ दिल्ली से चलती है भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए। उधर अल्तुनिया की नजर जैसे ही याकूत पर पड़ती है, सबसे पहले याकूत को वो तीर मारता है, मामला साफ, रास्ता साफ हो जाता है, मृत्यु कर देता है। और रजिया सुल्तान को पकड़कर जिंदान में डाल देता है, यानी जेल में डाल देता है। इब्बी अल्तुनिया का प्यार कम नहीं होता, इतने सब होने। इब्बी अल्तुनिया के करता रसगुल्ले, बर्फी, उस टाइम की जो फेवरेट चीज थी। रजिया को जेल में ले जाता और खिलाता और उससे आग्रह करता कि तू मेरे से शादी कर दे, क्योंकि बहुत खूबसूरत था अल्तुनिया। तुर्क जो था, तुर्क लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। रजिया सुल्तान मान जाती है। शादी करने के बाद जब ये शादी कर लेती है तो ये दिल्ली की ओर आती है। जब रजिया सुल्तान जो है अल्तुनिया से शादी कर लेती है याकूत की, तो भटिंडा विद्रोह में मृत्यु हो गई। जो अल्तुनिया है और रजिया सुल्तान वापस आ रहे थे शादी करके, तो पीछे से जब रजिया सुल्तान भटिंडा के विद्रोह, अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जब गई थी, तो पीछे से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया था? बैरम शाह। भाई था इसका। बैरम शाह क्या देखता है कि यार मेरी बेबे गई तो थी याकूत के साथ, मतलब गई थी तो एक और जीजे के साथ आ रही है, दूसरे जीजे के साथ मैटर कुछ जमा नहीं। ठीक है, बाकी एक काल्पनिक कहानी।
उसके बाद बैरम शाह क्या कहता है कि अब मैं गद्दी पे बैठ गया, अब मैं हटूंगा इस पे से तो मेरी भी बेइज्जती है इसमें, क्यों ना मैं डिब्बे को रास्ते से हटा दूं, ये हमेशा के लिए गद्दी मेरी हो जाऊंगी। रजिया सुल्तान से विद्रोह कर देता है। रजिया सुल्तान अल्तुनिया को लेकर, क्योंकि रजिया सुल्तान कमजोर हो जाती है, कुछ तुर्क सरदारान जो थे रजिया सुल्तान से राजी थे, कुछ तुर्क सरदारान जो थे बैरम शाह से राजी थे, तो ये भाग जाती है केथल की ओर। बैरम शाह गद्दी पे बैठ गया और रजिया सुल्तान अल्तुनिया को लेकर केथल की ओर पर भाग गया, छिप गए वहां पे जाके। वहां पे जाके जब ये छिप गए तो डाकुओं ने इनको लूट लिया। सेना ने तो इसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि सारी सेना जो है वो बैरम शाह के अंडर में आ गई थी। तो ये वहां जब छुप गए थे, डाकुओं ने इनको लूट लिया। और बात है 12 या फिर 13 अक्टूबर 1240 केथल में इन दोनों की मृत्यु कर दी जाती है। अल्तुनिया को भी साथ में मार दिया जाता है। तो ये थी रजिया सुल्तान की कहानी और शासनकाल। मात्र 1236 से 40 तक मात्र 4 साल रजिया सुल्तान का जो है शासनकाल चला था। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी और एक योग्य शासिका थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 1205 में इसका जन्म बदायूं में हुआ था, जिस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे। और जो इल्तुतमिश थे वो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। दासों का दास इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का अगर एक बात करें तो गुलाम वंश की पहली मुस्लिम शासिका जो थी या पहली लड़की जो एक औरत जो शासिका थी, या किसी भी वंश में सबसे पहली जो भारत के इतिहास में आज तक की अब तक की सबसे पहली जो शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। और मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान ही। तो ये याकूत जो है, याकूत को भी इससे प्यार हो जाता है। अल्तुनिया तो इसका बचपन का यार होता ही है। तो याकूत जो है भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है अल्तुनिया के साथ, वो रजिया सुल्तान के साथ। तो अल्तुनिया याकूत को तो रास्ते से हटा देता है, अल्तुनिया को जेल में बंद कर दे। रजिया सुल्तान को जेल में बंद करके उससे आग्रह करता, प्रार्थना करता शादी करने के लिए। शादी हो जाती है। उधर मुबारक शाह जो बैरम शाह जो गद्दी पर बैठ जाते हैं और विद्रोह कर देता है रजिया के खिलाफ, उसे रास्ते से हटाने के लिए। गद्दी की जो वजह होती है, गद्दी की लालच जो होती है दोस्तों बहुत बुरी चीज़ होती है। पहले जो राजा महाराजाओं में ये चीज़ काफ़ी तौर पर देखने को मिलती है। तो ये रजिया सुल्तान का जो थोड़ा सा इतिहास था, कुछ खास नहीं है। 2-4 क्वेश्चन HSC इनसे पूछती है। रजिया सुल्तान का जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कब हुई, मकबरा कैथल में है वो आपको पता है। रजिया सुल्तान के साथ मरने वाला दूसरा तुर्क सरदारान जो था वो अल्तुनिया था। रजिया सुल्तान ने याकूत को कौन सी उपाधि दी थी, तो उसे अमीर आखुर यानी घोड़ों की रेख करने वाला बनाया था। और अल्तुनिया को भटिंडा का क्या कहते हैं, भटिंडा का गवर्नर बना दिया था। तो ये रजिया सुल्तान का शासनकाल था। शासन कब करने शुरू किया, तो 1236 में गद्दी पे बैठी थी, 1240 में मृत्यु हो गई थी। बस ये था रजिया सुल्तान के। तो आज का जो टॉपिक था हमारा रजिया सुल्तान के बारे में था। अगला जो टॉपिक है वो कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करके, और कमेंट करना, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।